जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ ना, वो बिहार की कहानी है और 2023 की कहानी है। ज़्यादा पुराना कहानी नहीं है और आनंद नाम के लड़के के साथ घटित सत्य घटना पर आधारित कहानी है। तो आइए चलते हैं इस कहानी में। दोस्तों, ये आनंद जो है ना, वो अपने गांव में रहते थे और कोई भी इनको काम वाम बोलता था तो कर दिया करते थे, क्योंकि बेकार और निकम्मे थे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इनके पास बाइक था, जो बाइक से कोई भी काम करना, किसी को बाज़ार से अगर कोई चीज़ मंगाना है तो भेज दिया करते थे और वो ये काम कर दिया करते थे। तो ऐसे ही विंध्याचल शाह की वाइफ एक दिन आनंद को मिलती हैं और बोलती हैं कि बाबू, एक काम मेरा कर दो। आम हुआ इस बार बहुत, तो मेरे पतों के घर पे थोड़ा आम छोड़ के आ जाना। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चाची, छोड़ दूंगा। आप आने जाने का पेट्रोल का पैसा दे देना, मैं छोड़ करके आ जाऊंगा। हाँ ठीक है ठीक है, तुम उसका फिक्र मत करो। तो कब जाना है, आनंद ने पूछा। तो जो विंध्याचल शाह की वाइफ थी, उन्होंने बोला कि आज ही छोड़ दोगे तो अच्छा होगा, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। हाँ ठीक है, चला जाऊंगा। कब से जाना है? तो जब भी तुम्हारी मर्जी, आ जाओ घर पे। तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं दोपहर का खाना वाना खा करके 12-1 बजे के आसपास आता हूँ, आप तैयारी करके रखना। और ये अपने घर से खाना वाना खा करके उनके घर पे जाते हैं और वहाँ पे बोरे में आम वाम सब रेडी करके रखा गया था। जब ये जाते हैं तो आम की जो बोरी होती है वो लोड करते हैं अपने बाइक पे, और जो विंध्याचल शाह की पतोह का गांव था, उनके गांव की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में एक जगह रुकते हैं तो देखते हैं कि इतना सारा आम है और आम को देख करके उनके मन में लालच आ जाता है और लालचवश वो 15-20 आम निकाल लेते हैं और निकाल करके अपने गमछे में बांध करके और रास्ते में एक जगह छुपा करके चले जाते हैं। जो रास्ते में मुजवानी और ऐसा जगह होता है, उनको मालूम था, ये सब उनके क्षेत्र का ही सब जगह था, तो वो वहाँ पे छुपा करके चले जाते हैं कि जब रिटर्न आऊँगा तो घर पे ले जाऊँगा और आराम से खाऊँगा। ये थोड़ा लालची टाइप के आदमी थे, इनको ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा किया और गए। वहाँ जा कर के इन्होंने बताया कि मैं आया हूँ आपकी बेटी के ससुराल से और उनके घर वालों ने ये सामान भेजा है, तो इसके लिए मैं आया हूँ। अभी उन लोगों जो होते हैं उनके घर के देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, इनको खिलाते पिलाते हैं और बाबू आइए बैठिए बैठिए, बहुत इज्जत पानी मिलती है। और इनको बाइक के पेट्रोल का पैसा आने जाने का तो यहाँ से ले ही चुके थे, लेकिन वहाँ पे भी वो लोग पूछते हैं कि गाड़ी में तेल वोल है ना, तो नहीं, हाँ ठीक है चल जाएगा, ऐसा करते हैं। और वहाँ से भी कुछ पैसा ले लेते हैं, 500-600 रुपया वो लोग देते हैं कि लीजिए मिठाई उठाई खा लीजिएगा और तेल डलवा लीजिएगा गाड़ी में। और कोई भी चीज़ सामान ले करके आता है तो वहाँ से उसको खाली नहीं भेजते हैं, तो वहाँ से भी वो लोग कुछ देते हैं कि ले जाकर वहाँ दे दीजिएगा। और वो वहाँ से अपने गांव की ओर लौटते हैं। और रास्ते में जो इन्होंने आम निकाल करके, मतलब चोरी करके जो रखा होता है, वो निकाल लेते हैं। ये 5-5:30 का टाइम होगा, गर्मी का मौसम था। एक जगह रुकते हैं, आम की खुशबू से इनका मन ललचा जाता है। एक जगह रुकते हैं एक पेड़ के नीचे, जहाँ पे एक हैंडपम्प था। सोचते हैं यहाँ पे 2-4 आम टेस्ट कर लेता हूँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और ये आम को 2-4 आम वहाँ पे खा लेते हैं। खा करके मुँह हाथ धोते हैं और फिर ये अपने गांव की ओर बाइक स्टार्ट करके निकल जाते हैं। और 10 कदम 20 कदम ही चले होंगे, इनको भयंकर चक्कर आता है और ये चक्कर खा करके गिर जाते हैं।
और फिर इनको होश नहीं रहता है। जब इनको होश आता है तो ये अपने घर पे होते हैं। घर पे होते हैं तो पता चलता है कि उसी रास्ते से गुजरने वाले कुछ लोग इनको देखते हैं, क्योंकि ये अपने गांव के आसपास लगभग पहुंच गए थे, तो इनको लोग जानते थे कि ये फलाना के बेटे हैं और इनका नाम आनंद है। तो इनको देखते हैं और सब लोग इनका बाइक और इनको उठा के घर पे लाते हैं। घर पे लाते हैं तो इनकी हालत स्थिति बहुत ख़राब होती है। अभी इनसे पूछा जाता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और ये थोड़ा पागल जैसा बर्ताव कर रहे होते हैं। इनकी माँ और पिताजी, इनकी बहनें, जो घर के लोग होते हैं, देख कर के डर जाते हैं कि क्या हो गया मेरे बेटे को, कोई हवा तो नहीं लग गया, रास्ते में लू तो नहीं लग गया। तो ये लोग डॉक्टर को ही बुलाते हैं। डॉक्टर आकर के चेक को करते हैं, जो गांव के डॉक्टर होते हैं सब देखते हैं, लेकिन इनकी हालत में कोई सुधार नज़र नहीं आता। 2-3 दिन तक देखते हैं, इनको भयंकर तबीयत खराब रहता है, कुछ खाया नहीं जाता, खाते उल्टी हो जाता है, मतलब इनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। ऐसा लगता है कि ये कोई दिन के ही मेहमान हैं। फिर इनके घर वाले सोचते हैं कि डॉक्टर से तो दिखा लिया, 2-3 दिन हो गया, इनके हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा है, दवाई दे रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह भी लगा चुके होते हैं डॉक्टर। तो गांव में, हर एक गांव में कुछ जानकार लोग होते हैं जिनको ओझा गुनी बोलते हैं। तो इनको पता चलता है कि इनके बगल का जो गांव है वहाँ पे एक ओझा रहते हैं, और उनसे जा कर के लोग संपर्क करते हैं और उनको आग्रह करके बुलाते हैं अपने घर पे, हाथ पैर जोड़ते हैं कि चलिए, हमारे बेटे की हालत बहुत ख़राब है, यहाँ गया था, वहाँ गया था, ये हुआ था। तो जानकार थे, ओझा ने बोल दिया कि गलती आपके लड़के की है, उनको अगर कोई सामान दिया गया था कहीं ले जाने के लिए तो उनको सामान वहाँ ले जाके छोड़ना चाहिए था, लालच में नहीं आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने गलती किया है और मैं सब समझ गया आपको देख करके, चलिए मैं चलता हूँ। और साथ में आते हैं और जो उनका मंत्र उच्चारण झाड़ फूँक होता है वो करते हैं और बोलते हैं कि जो तुमको सामान दिया गया था ले जाने के लिए, तो तुम वो लालची आदमी, कोई बड़ी बात नहीं थी, तुम खरीद सकते थे, लेकिन तुमने लालचवश उसमें से तुमने 15-20 आम निकाल करके छुपा दिया था और आते समय तुमने खा लिया, और उसी के कारण तुम्हारे साथ ये सब घटना हुआ था। जो किसी और के लिए तीर छोड़ा गया था, वो उड़ता हुआ तीर तुमने अपने ऊपर ले लिया, और वो तो सही हुआ कि तुम्हारे माँ बाप मेरे पास आ गए, नहीं तो तुम हफ्ता 10 दिन में तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो सकती थी, हो सकता है कि तुम चल ही देते। तो जब भी इनसे पूछा जाता है, ओझा जो होते हैं, कि क्या हुआ था ऐसा, तो बोलते हैं कि चलो ये सब तो जानने की ज़रूरत आप लोग को है नहीं, लेकिन बस इतना जान लो कि इन्होंने अपनी जो बला है वो किसी को देना होता है, और ये दे किसको, तो इनको लगता है कि हम, मेरी बड़ी बहू है, उसके घर वालों को बला दे देते हैं, और इन्होंने किसी जानकार से मंत्र वगैरह पढ़वा करके, और एक हिसाब से बोला जाए तो काला जादू करके, और उनके घर में अपनी मुसीबत भेज दिया था, जिससे हफ्ता 10 दिन में उनके घर का कोई ना कोई आदमी, अगर पता चल जाता तो ठीक है, अगर नहीं चलता तो हफ्ता 10 दिन में कोई ना कोई आदमी चल देता, मर जाता। भयंकर क्रिया किया गया होता है, और वो जो आदमी के लिए किया गया होता है उसके पास ना जा कर के इनके दिल में लालच आता है, और ये लौटते समय वो आम पहले खा लेते हैं। हो सकता है उन लोगों ने उस सामान को खोला नहीं हो, खाया नहीं हो,
नहीं तो उनके ऊपर है। वो मंत्र ही ऐसा किया गया होता है, जो पहले खाता उसके साथ ये घटना घटित होती है। इन्होंने पहले खाया और इनके साथ ये घटना घटित होता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि लालच जो होता है ना, सबसे बुरी चीज़ है। इंसान के दिल में लालच होना नहीं चाहिए। और ये जो आनंद होते हैं वो महाल लालची इंसान होते हैं। एक तो आने जाने का पेट्रोल का पैसा यहाँ से भी लेते हैं, वहाँ से भी बोल करके कुछ पैसा ले लेते हैं। और तो और जो सामान दिया गया होता है उनको पहुँचाने के लिए, उसमें से सामान चोरी करके और रास्ते में छुपा करके जाते हैं। ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। तो इससे हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमको लालच नहीं करना चाहिए। क्या मालूम किसने किसके लिए क्या करके क्या चीज़ भेजा है, जो हम लालचवश उस चीज़ को अपने ऊपर ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको नई कहानी का अपडेट मिलता रहे। और कमेंट करिए, अच्छा लगे या बुरा लगे, जो भी लगे अपना फीडबैक दीजिए, अपना विचार व्यक्त करिए। और क्या दोस्तों, बस यही आपसे उम्मीद करते हैं कि मेरी कहानी आपको पसंद आए। हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार।